हमास ने छुड़ाए दोस्तों इजराइल के पसीने, अंदर घुसकर हमास ने मार गिराए 15 से 20 सैनिकों को कर दिया घायल। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले हमास ने अब इजराइल के अंदर घुसकर इजराइल की बैंड बजा डाली है। बताएंगे क्या कुछ करा है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सच्ची न्यूज़ें देखने के लिए और इसी तरीके की अपडेट के लिए। पास में बेल आइकन आएगी उसको भी दबाइएगा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले हिजबुल्लाह के बाद हमास जो है वो पूरी तरीके से इजराइल के अंदर प्रवेश कर गया। कल बताया जा रहा है दोस्तों जिस तरीके से हमास ने इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दिया है, ये जवाब हमेशा याद रखेगा इजराइल। आपको बताता चलूँ दोस्तों, दरअसल नेतन्याहू एक तो गिरगट है, वो एक तरफ तो हमले भी कर रहा है, दूसरी तरफ दोस्तों आपको बताते चले अब नेतन्याहू हमास जाने वाला है। नेतन्याहू का एक बड़ा जो है यहाँ पर मंत्री और जाकर बात करेगा। ये मीटिंग कतर के अंदर होगी। आपको बताते चले दोस्तों डील करने की कोशिश की जा रही है इजराइल और हमास के बीच, जो है इजराइल और जो है हमास के बीच में। दरअसल दोस्तों आपको बताते चलें कल बुरी तरीके से हमास ने अटैक कर दिया। अटैक के अंदर आपको बताते चले दोस्तों कई सैनिक जो है यहाँ पर मार गिराए, मतलब कई सैनिक जो मरने की हालत में होगा, बिल्कुल घायल हो गए। कल आपको बताते चले जब कमांडर अंदर घुसे वहाँ के हमास के, तो उन लोगों ने, आर्मी ने जमकर अटैक किए। इस अटैक में जो है इजरायली सेना के 20 सैनिक बताया जा रहा है गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल होने के बाद दोस्तों उनको जल्दी ही अस्पताल पहुंचाया गया, हालांकि उनकी हालत ऐसी है अब गए कि जब गए। आपको बताते चले हमास ने कहीं ना कहीं गाज़ा पट्टी का बदला लिया है। हमास ने गाज़ा पट्टी का बदला इसलिए लिया है क्योंकि आपको बताता चलूँ इजराइल लगातार गाज़ा पट्टी के अंदर घुस रहा है और इजराइल की दोस्तों हरकतें बढ़ती जा रही हैं, किसी भी तरीके से गाज़ा पट्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आपको बताते चले गाज़ा पट्टी के लोग पहले ही काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। ऐसे में इन जगहों पर उनके ऊपर कब्ज़ा करना और कहीं ना कहीं उन जगहों पर अपना एक वो बनाने की कोशिश कर रहा है, वो दबाव। लेकिन आपको बताते चले यहाँ पर एक बड़ी मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ सकती हैं, क्योंकि मुझे जो दोस्तों इस वक्त दिखाई दे रहा है उसमें एक चीज़ ये है कि फ़िलहाल इस वक्त वहाँ के लोगों ने भी इस चीज़ को सपोर्ट कर दिया है कि इजराइल जो है वो गलत कर रहा है। आपको बता दें इजराइल के एक टीचर ने तो एक लेख ही लिख डाला जिसके चलते उसको जेल में डाल दिया गया। आपको बताते चलें इजराइल के ही एक शिक्षक ने इजराइल के ख़िलाफ़ ही दोस्तों मोर्चा खोल दिया। उसने लिखा इजराइल हमास में जो हो रहा है वह ठीक है। उन्होंने कहा जो भी हमास ने इजराइल के साथ किया वो ठीक है। कौन कह रहा है ये? खुद इजराइल का ही एक टीचर कह रहा है, एक शिक्षक। अब आगे लिखते हैं इजराइल का शिक्षक लिखता है नेतन्याहू के ख़िलाफ़ इजराइल के सैनिकों ने फ़िलिस्तीनियों का बलात्कार नहीं किया क्या? उन्होंने 1948 से ऐसा किया है, लेकिन किताबों में इसका ज़िक्र नहीं है। वह यही नहीं रुका, उसने आगे लिखा कि हमास बचाव में जो कब्ज़े को बचाने के लिए कर रहा है वो सही है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश को अपने संघर्ष में सफल होने के लिए कुछ भी करने की अनुमति है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चलें उन्होंने जो हमास ने जो हमला किया था, सबसे पहला अटैक इस शिक्षक ने, यानी कि जो इजराइल का टीचर है, इसने उसको सही बताया है, सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि क्या जो इजराइल के लोग हैं वो फ़िलिस्तीनियों के साथ मतलब उनका रेप नहीं करते क्या, उनके साथ बलात्कार नहीं करते? ये 1948 से होता चला आ रहा है। दरअसल दोस्तों वहाँ की महिलाओं के साथ रेप कर दिए जाते हैं, उन्हें मार दिया जाता है फ़िलिस्तीन की महिलाओं को। यही नहीं, काफ़ी तमाम चीज़ें की जाती हैं और ये चीज़ों पर सवाल भी उठे हैं। यही कारण है दोस्तों जो अब इजराइल के एक टीचर ने भी मोर्चा खोला, जहाँ एक तरफ दोस्तों हमास ने घुसकर इजराइल में अटैक कर दिए एक के बाद एक बड़े, तो वहीं दूसरी तरफ जो है यहाँ पर पूरी तरीके से ये बात भी खुलकर सामने आ गई कि किस तरीके से मासूम लोगों के ऊपर अत्याचार किया जाता है। आपको बताते चले अब ये मामला काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि ये साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलिस्तीन और हमास की जंग में काफ़ी बड़ा फेरबदल आने वाला है। क्योंकि आपको बता दें ये जंग अब तक की सबसे बड़ी जंग बन चुकी है। इससे पहले जो है रूस और यूक्रेन का युद्ध था दोस्तों, लेकिन उसके बाद ये सबसे बड़ा युद्ध बन चुका है। क्योंकि आपको बता दें इस युद्ध में रोज़ एक नए शख्स की एंट्री हो जाती है। पहले तो आपको बताते चलें इजराइल को 57 मुस्लिम देशों ने घेर रखा है। इजराइल अच्छे से जानता है दोस्तों कि उसका पैर डायनामाइट पर रखा हुआ है। अगर वो पैर उसने नीचे पूरी तरीके से वज़न करा तो वो डायनामाइट फट जाएगा। मतलब वो जो 57 मुस्लिम देश जो है ना वो एक बम की तरह है दोस्तों। अगर इजराइल ने पंगा लिया तो इजराइल बुरी तरीके से फटेगा। और ये आप अच्छे समझ सकते हैं कि 57 मुस्लिम देश कितने पावरफुल हैं दोस्तों। चाहे हम तुर्की की बात करें या फिर सऊदी अरब की बात करें या फिर दूसरे और भी देश है दोस्तों,
वो लोग कैसे हमलावर हैं और ये सब देख रहे हैं। ये बात किसी छुपी नहीं है कि कैसे जो है इन चीज़ों पर जोर दिया जा रहा है। तो अब ये तो साफ़ हो गया कि फ़िलहाल आने वाले समय में मुश्किलें और बढ़ना ही हैं।